क्या आप भी लोगों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा शेयर कर देते हो, ओवर शेयर कर देते हो, चैट में लंबा लंबा टाइप करते हो और सामने से ओके यस नो का रिप्लाई आता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा इंसल्टेड रिजेक्टेड वाली फीलिंग आती है? सो हेलो एवरीवन, नमस्ते, हरे कृष्णा। आज मैं आपसे बात करूंगी कि जो हमारी ये एडल्ट लाइफ है, इसमें जो कुछ हम चीज़ें करते हैं जो थोड़ा सा ऑकवर्ड दिखाता है, वो बेसिकली हमारा किस चाइल्डहुड से, मतलब जो बचपन में हमको किसी रूप में घाव मिले हैं, मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, हमको कुछ फील कराया गया हो, तो वो क्या हुआ कि अब हम तो बेबीज़ थे, तो जब हम बड़े बड़े धीरे धीरे बड़े होते गए तो हमने उन सब चीज़ों को प्रोसेस नहीं किया, उन सब चीज़ों को हम अपने अंदर दबा दिए। फिर क्या होता है, जब एडल्ट में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई चीज़ हो जाती है, तो कितना जल्दी हमारे इमोशंस शिफ्ट कर जाते हैं, बिल्कुल एकदम जैसे कि गुस्से में हम कैसा जानवर जैसा रिएक्ट कर देते हैं, या फिर इमोशनल हो गए तो और इमोशनल हो गए, ऐसा करके। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो मैं आपको आज खुद प्रोसेसिंग करके बता दे रही हूँ। अब उसके बाद आपको समझाना खुद को है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने बहुत ईजी कर दिया है, अब आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसा अभी कर रहा हूँ तो ये किस चीज़ से कनेक्ट होगा, मैं खुद बता दे रही हूँ आपको, ठीक है? तो लेट्स गेट रोल इनटू द वीडियो। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ ट्रॉमास के बारे में, छोटा सा। बाकी मैंने सारा इनर चाइल्ड में कवर कर दिया है, पिन कमेंट कर दिया है, देख लीजिएगा। ओके, ट्रॉमास अगर आप फिजिकल लेवल पर देखें तो देखा होगा बड़े बड़े ट्रॉमा सेंटर्स लिखे होते हैं ना, जहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ मरीज को शिफ्ट किया जाता है, ऐसा करके। तो वो ट्रॉमा हो गया। तो ट्रॉमा मतलब क्या, कोई छोटी मोटी तो चोट होएगी नहीं, बहुत बड़ी चोट है। तो वैसे ही हमारे जब बचपन में हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो फॉर एग्जाम्पल हमको इमोशनली निगलेक्ट कर दिया गया, हमारी इमोशंस की कदर नहीं करी गई, हम तड़प रहे हैं, हम रो रहे हैं, तो हमको चॉकलेट टॉफ़ी देके मुँह चुप करा दिया गया है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हुई, अंदर स्टोर हो गई हमारे। तो जब हम बड़े हुए तो वो सब चीज़ें फिजिकल लेवल पर दिखने लगी, जैसे कि किसी अनजान को देखकर अपना मान लेना, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो ये सब क्या है, ये सब ट्रॉमास ही हैं, ठीक है? तभी तो कहते हैं कि क्या अनजान से इतनी अटैचमेंट इतनी जल्दी कैसे, बिकॉज वो अटैचमेंट इश्यूज़ आ गया, ठीक है? तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप उत्तर दीजिए, मैं प्रोसेसिंग भी कर दूंगी कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो इसको हील कर लीजिएगा, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 1, गाइज, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर शेयर करते हो हर चीज़ में, बात कर रहे हो तो पूरी कहानी बता रहे हो, फिर उसके बाद चैट पे जा रहे हो तो लंबा लंबा चैट टाइप कर रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि बचपन में जब आप लिटिल वन थे तो आपको सुना नहीं गया, आपको इमोशनली तरीके से निगलेक्ट किया गया। होते नहीं फैमिली में, अरे बच्चा क्या है, ये क्या बोलेगा, चुप रहो तुम, ऐसा करके, ठीक है? तो जब हम मतलब हम दब जाते हैं इस चीज़ में, तो जब हम यंग होते हैं, बड़े होते हैं, तो जब हमारे पास कोई अनजान व्यक्ति आता है, हम थोड़ा बात करने लगते हैं, तो हम उससे मतलब हाई लेवल पे उसके साथ एक्सपोज होने लगते हैं, बड़े बड़े चैट टाइप करेंगे, ज़रूरत नहीं है बाद में, हालांकि हमको बहुत गिल्ट होता है कि अरे क्या ज़रूरत थी बताने की, ठीक है? तो ये आपका कहीं ना कहीं वुंडेड इनर चाइल्ड है, जाइए, जो बचपन में उसको नीड नहीं मिली, अब आप प्रोवाइडर हैं, अब अपने लिए आप रिपेरेंटिंग खुद को करें और जाके खुद की बातों को बैठ के चुपचाप सुने, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, गाइस, अगर आप बहुत परफेक्टली काम करते हैं, मतलब परफेक्ट होना अच्छी बात है, बट आप ओवर करते हैं, मतलब इतनी भी खरोच ना, इतना भी कोई काम गड़बड़ ना हो, इतना भी चीज़ों में कोई डिफेक्ट ना आए, अगर ये आपके साथ है तो कहीं ना कहीं ये आपका इनर चाइल्ड वुंडेड बताता है कि आपने अपने केयर गिवर को, जो आपके पेरेंट्स रहे हो, कोई भी रहा हो, उनको खुश करने के चक्कर में आपने इतना ज़्यादा काम किया ताकि सामने से मुझे बहुत सारा प्यार मिले, ठीक है? और ये भी हो सकता है कि अगर पेरेंट्स आपके लिए अवेलेबल ना रहे, उनको बहुत सारा काम वाम रहता हो, आपको ना देख पाते हो, तो इसलिए आपने अपने आप को साबित करने के लिए कि मुझे सामने से प्यार मिलेगा, इसलिए आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गए, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप लोगों की एक्सट्रीम लेवल पे तारीफ़ करते हो? इतनी तारीफ़ आप करते हो कि मतलब हद है, ठीक है? तारीफ़ करना अच्छी बात है, बट कोई चीज़ एक्सट्रीम हो जाए तो वहाँ गलत है, ठीक है? तो अगर आप ये ऐसी चीज़ें करते हो तो आपकी एडल्ट लाइफ कैसे खतरे में आ रही है कि सामने वाले को लगता है कि अरे बाप रे, गले ना पड़ जाए लड़की या लड़का, या फिर ट्राई मार रही है मेरे पे, चांस मार रही है, ऐसा करके थिंकिंग। तो ये आपके डिस्टर्ब हो रही है ना एडल्ट लाइफ। तो ये आपको जो ट्रॉमा रिस्पॉन्स है वो क्या बताता है कि बचपन में आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया, जिस
लायक आप थे, आपको कभी भी कंधे पे हाथ रख के कभी भी आपको गुड गर्ल गुड बॉय ना कहा गया हो। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तब हम सामने चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, बिकॉज वो हमें नहीं मिला, इसीलिए हम लिए हम बाहर उसको सर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि गाइस, अगर आप एक्सट्रीम लेवल पर लोगों की मदद करते हो, एक्सट्रीम, ठीक है ना, मदद करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट एक्सट्रीम, पता लगा आप खांसी बुखार हो, आप पीड़ित हो, लेकिन आपको मदद करने जाना है सामने वाले की, ठीक है, अगर आप इसमें हो तो इसका साफ मतलब ये है कि आपको आपकी जो इनर चाइल्ड है, आपका जो बेबी वर्जन है, उसको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपनी ज़रूरत है, ठीक है, तो जाके पहले अपनी मदद कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रूफ देते रहते हो, कोई बात हो गई छोटी सी, स्क्रीनशॉट पहुंच गया, कोई छोटी सी बात हो गई, पूछा पुछाना हो गया, मतलब इतना ज़्यादा कि मतलब आप प्रूफ ही देते, जीवन भर आपका बीतता है, पार्टनर मिल गया कोई, उसको प्रूफ पे प्रूफ दे जा रहे हो, ज़िंदगी आप पे प्रूफ पे चल रही है, तो इसका साफ मतलब ये है कि आपका ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स ये है कि बचपन में आपको ट्रस्ट नहीं किया गया, छोटे में आपको किसी ने मतलब आप प्रूफ देते गए, चिल्ला रहे हो, मम्मी मैंने नहीं गलती किया, पापा सुनो तो मैंने कुछ नहीं किया, और आपको पीटा जा रहा है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट जो होता है वो आउटर में होता है, जब आप बड़े हो जाते हो तो आप ये चीज़ें करते हो, ठीक है। सो अपने आप को गाइड करो और बोलो आई ट्रस्ट यू, ठीक है, कोई माने चाहे ना माने, मैं मानता हूँ कि तुम सही हो, ठीक है, तो अपने आप को ये बोलना है, इस तरह से आप अपने आप को प्रोसेसिंग तुरंत करें, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 गाइज, अगर आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड की फीलिंग आती है, सबसे पहले रिजेक्शन का थोड़ा सा मतलब जान लेते हैं। रिजेक्शन का मतलब ये होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, कि ऐसा नहीं किसी पार्टनर ने कर दिया, कोई लड़के ने कर दिया, लड़की ने कर दिया, नहीं नहीं, कुछ ऐसी रिजेक्टेड वाली फीलिंग्स, जैसे कि मान लो किसी को आपने पूछा कि चाय पियोगे, तो एंड ही सेड नो, तो आपने उस चीज़ को रिजेक्शन की तरह ले लिया, ठीक है। तो रिजेक्शन का पहले मतलब क्लियर कर लीजिए, एक में नहीं जाएगा। सेकंड हो सकता है कि जैसे मान लो कि कोई आपको जॉब दे रहा हो, है ना, और आखिरी मोमेंट पे जब आप साइन करने गए तो आपसे पेपर छुड़ा लिया गया, या फिर कोई घटना हो गई कि आपका रुका रुका काम खत्म नहीं हो पाया, तो ये एक रिजेक्शन वाली फीलिंग्स है, ठीक है। अगर आप इसको बार बार एक्सप्लोर कर रहे हो, बार बार आपको वही फीलिंग आ रही है, तो ये डायरेक्टली हमारे इनर चाइल्ड से लिंक्ड है। वो कैसे कि बचपन में क्या हुआ कि मम्मी पापा ने कोई प्लान बनाया होगा और आखिरी मोमेंट पे आप कहीं जा रहे थे, वो कैंसिल हो गया, ठीक है, तो हो सकता है वो ट्रॉमा आपके ब्रेन में स्टोर हो गया, वहाँ प्रोसेसिंग नहीं हुई। हालांकि वहाँ पे अगर इतने ही मैच्योर पेरेंट्स होते तो बता सकते थे कि बेटा ऐसी ऐसी बात है और हम नहीं जाएंगे, तब तो तुरंत प्रोसेसिंग हो जाता, बट वहाँ कोई चीज़ बताई नहीं गई, ठीक है, तो कहा गया कि कपड़े वपड़े उतारो, नहीं जाना है, ठीक है, तो वो चीज़ थॉट में आ गई। जब वो थॉट में आ गई तो हम जब बड़े हुए, एडल्ट हुए, तो हमारी लाइफ में हमको ऐसी फीलिंग आने लगी, देखो रिजेक्ट करके चला गया, देखो यहाँ रिजेक्शन हो गया, ठीक है, तो इस तरह की फीलिंग आई। एक चीज़ और मैं बता दूं कि एक रिजेक्शन का मतलब और होगा कि जब आप अपनी बॉडी में किसी एक चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो भी आपको हमेशा रिजेक्टेड वाली फीलिंग आएगी। एक चीज़ है क्या, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप देखना नहीं चाहते, मतलब एकदम रिजेक्ट करके रखे हो। चलो मैं थोड़ा एग्जांपल दूं, जैसे कि मेरे केस में क्या था कि मुझे अपने फोरहेड और अपने बालों से बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि बचपन में बार बार मुझे इन सब चीज़ों के लिए बोला गया कि देखो माथा चौड़ा है, अच्छा नहीं लगता, ऐसा वैसा, तो मैं बच्ची थी, मुझे क्या पता। लेकिन और मैं जब मैं बड़ी हुई तो मैं अपने फोरहेड को अपने बाल की कटिंग से छिपाती रही। वो फिर जब मुझे प्रोसेसिंग पे पता चला और किसी ने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे ऐसा ही मेरा फोरहेड हो, तो उसके बाद से मैंने अपने फोरहेड को पूरा एक्सपोज करना शुरू कर दिया, पूरी तरह से मुझे अच्छा लगने लगा, मैं प्यार करने लगी। सिमिलरली जैसे मेरे हेयर थे, बचपन से मैंने अपने हेयर के साथ बड़ा स्ट्रगल किया है, मेरे हेयर बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल खड़े खड़े, तो मैंने बहुत सफ़र किया। एंड जब मैं बड़ी हुई तो मेरे बाल जैसे कि जैसे मैंने अभी तुरंत स्ट्रेट करा के निकली हूँ, तो वो सब थोड़ा सा डिफरेंट था लोगों के लिए, तो मैं उसको बार बार रिजेक्ट करती गई, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सबकी तरह बाल चाहिए, मेरे बाल मुझे नहीं पसंद चाइनीज़ टाइप के। एंड आफ्टर दैट उसका अब तो ट्रेंड आ गया, तो मुझे अब प्राउड होता है कि अरे वाह सही में ये तो नेचुरल हो गया, ठीक है। अब हालांकि कोई बात नहीं मानता, मतलब जो लोग इस पर पैसे खर्चा कर रहे हैं वो मेरे पास फ्री में है, तो बड़ी खुशी उस दिन से हुई मुझे, तो मैंने फिर दोनों को मैं एक्सेप्ट करने लगी धीरे धीरे, ठीक है। तो जब एक्सेप्टेंस आ गया तो प्यार आ गया, ठीक है। तो अपने आप को इसी तरह से आपको प्रोसेसिंग करनी है धीरे धीरे, और आपको अप्रिशिएट करना है खुद को, इस फीलिंग से आप जल्दी कोप अप कर जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7,
अगर आप अपने आप को बहुत अनवर्दी मानते हो, मतलब आपको लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, मैं नौकरी के लायक नहीं हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, अनवर्दी आपको लगता है, सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा वर्दी लगता है कि अरे देखो कितना लायकदार है, ऐसा वैसा, तो ये आपके उस चाइल्डहुड को दिखाता है कि बचपन में आपके पेरेंट्स ने आपको या आपके केयर गिवर ने आपको ये चीज़ का एहसास दिलाया कि तुम कोई काम के नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल कि नंबर आए हों, अच्छे नंबर ना आए हों आपके पेपर में, रिपोर्ट कार्ड जो आपका रिजल्ट है आपके मुंह पे मारा गया, उसको फेंक दिया गया, आपको ये जताया गया अरे तुम तो बोझ हो यार, बस किसी तरह, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से जब हम बड़े होते हैं तो फिर हमको बार बार ये फीलिंग आती है अरे यार मैं लायक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ये डिज़र्व ही नहीं करता। ठीक है, इसका सेकंड मतलब ये भी जान लीजिए कि आप जब बड़े होते हो तो आपको लगता है अरे कोई मेरी वैल्यू नहीं करता, मैं क्या करूँ, आप वैल्यू के पीछे भागते हो। ठीक है, जब आपको ये चीज़ जताई जाती है तो अब आप बड़े हो गए, अपने आप को रीपेरेंटिंग करें, अपनी वैल्यू बनाएं, अपने स्टैंडर्ड्स बनाएं और अपने आप को बताएं कि मैं कितना वर्दी हूँ। ठीक है, अपने आप पे काम करें, अपने इनर चाइल्ड को बार बार समझाएं, एविडेंसेस खुद को दें वैल्यूज़ के और उसको बताएं मैं तुम्हारी वैल्यू करता हूँ, तुम मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो। ओके, इस तरह से आप रीपेरेंटिंग करें। ओके, दैट्स ऑल। 7 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पूछ लिए, मैंने सब के उत्तर दे दी हैं। मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो वीडियो पसंद आया है तो पता है क्या करना है, बेल आइकन हिट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।